बुरा वक्त बीतने को होता है तो आकाश में सूर्योदय से पहले की जो लालिमा छाती है वैसी ही लालिमा भक्त के जीवन में छाने लगती है। आइए इसे बहुत विस्तार से और सूक्ष्मता से समझते हैं कि बाहर की दुनिया बदलने से पहले तुम्हारे भीतर की दुनिया बदलती है। अच्छा समय धन दौलत से नहीं बल्कि मति बुद्धि के सुधरने से शुरू होता है। जब बुरा वक्त अपने चरम पर होता है तो मनुष्य छटपटाता है, वह भागता है, रोता है, चिल्लाता है। लेकिन जैसे ही अच्छा समय आने वाला होता है उसके भीतर एक अद्भुत मौन छा जाता है। अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। उसे अपमान में भी ठाकुर जी की इच्छा दिखने लगती है। वो समझ जाता है कि ये अपमान मेरे अहंकार को नष्ट करने के लिए प्रभु की एक औषधि थी। जब तक मनुष्य कहता है मैं कर रहा हूं तब तक वह दुखी रहता है। अच्छा समय आने का सबसे बड़ा संकेत यह है कि भक्त के मुख से निकलने लगता है प्रभु जो आप चाहो। जब आप अपना बोझ ठाकुर जी के चरणों में रख देते हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन की गाड़ी अब भगवान चलाने वाले हैं। और जिसकी गाड़ी साक्षात कृष्ण चलाएं उसका समय कभी बुरा रह ही नहीं सकता। शुरुआत में जब हम माला करते हैं तो मन यहां वहां भागता है, ये मन का बुरा समय है। लेकिन जब अचानक आपको नाम जप में स्वाद आने लगे, जब आपको लगे कि राधा राधा कहना दुनिया के सबसे बड़े सुख से भी बढ़कर है, तो यह संकेत है कि आपके पापों का ढेर जल चुका है। महाराज जी कहते हैं नाम की लौ लग जाना ही भाग्य का उदय है। बुरा वक्त वह है जब हम संतों की निंदा करते हैं या उनसे दूर भागते हैं। अच्छा समय तब आता है जब आपके कानों को केवल हरि चर्चा सुहाने लगती है। यदि आपको अचानक प्रेमानंद जी जैसे संतों के प्रवचन सुनने की तीव्र इच्छा होने लगे या किसी सिद्ध पुरुष का दर्शन सुलभ हो जाए तो मान लीजिए कि आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। जिसका समय अच्छा आने वाला होता है उसकी वाणी से कड़वाहट गायब हो जाती है। वो सबको राधे राधे कहकर सम्मान देने लगता है। यदि आपकी जिह्वा से अब किसी को गाली नहीं निकलती, किसी की बुराई नहीं निकलती, तो समझ लीजिए कि मां सरस्वती आपकी जिह्वा पर विराजने वाली हैं और अब सुख का आगमन निश्चित है। क्रोध नरक का द्वार है। जब आपके भीतर का क्रोध शांत हो जाए और आप हर परिस्थिति में संबालस रहने लगे तो यह एक बहुत बड़ा संकेत है। भगवान गीता में कहते हैं कि जो सुख दुख में समान रहता है वही मुझे प्रिय है। जब आप प्रभु के प्रिय हो गए तो बुरा समय टिक ही नहीं सकता। यदि आपकी नींद रोज सुबह 3:00 से 4:30 के बीच खुलने लगी है और उस समय आपके मन में डर के बजाय कृतज्ञता का भाव आता है तो यह साक्षात ईश्वरीय संकेत है। इस समय को अमृत वेला कहते हैं। इस समय उठना और प्रभु का ध्यान करना इस बात की पुष्टि करता है कि आपकी आत्मा परमात्मा से जुड़ने के लिए तैयार है। घर का वातावरण बदलना। क्या आपके घर में अब कलेश कम होता है? क्या आपके घर के पौधे जो सूख रहे थे अब हरे भरे होने लगे हैं? क्या घर में प्रवेश करते ही एक शांति का अनुभव होता है? ये भौतिक संकेत हैं कि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो रही है और सकारात्मक शक्तियों ने डेरा डाल लिया है। दुख ही सुख का प्रसव है। जैसे मां को बच्चा होने से पहले असहनीय पीड़ा होती है, वैसे ही बड़ा सुख आने से पहले बड़ा दुख आता है। जब आप पर दुखों की बौछार हो रही हो और आप विचलित न हो तो समझ लेना कि आपके जन्म जन्मांतर के पाप कट रहे हैं। एक बार जब ये मैल धुल जाएगी तो सौभाग्य का सूर्य चमकेगा ही चमकेगा। सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है पूर्ण शरणागति। जब आपको लगे कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है सिवाय मेरे लाडले श्याम और लाडली श्री राधा के, तब आप अभय हो जाते हैं। और जो निर्भय हो गया उसके लिए बुरा वक्त क्या करेगा? जब बुरा वक्त जाता है और अच्छा समय आता है तो केवल परिस्थितियां नहीं बदलती,
मनुष्य का अस्तित्व ही बदल जाता है। आइए इस यात्रा को और गहराई से प्रेमानंद जी महाराज के उन्हीं ओजस्वी और प्रेममयी भावों में आगे बढ़ाते हैं कि जब बुरा वक्त होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं, लेकिन जब अच्छा समय आने वाला होता है तो भगवान आपके जीवन से भीड़ कम कर देते हैं और सार बचा लेते हैं। अच्छे समय का एक बड़ा संकेत यह है कि जो लोग आपको केवल मानसिक तनाव देते थे या जो आपको अधर्म के मार्ग पर ले जाते थे, वे खुद ब खुद आपसे दूर होने लगेंगे। हो सकता है शुरुआत में आपको बुरा लगे कि अमुक मित्र मुझे छोड़कर चला गया, पर यह ठाकुर जी की कृपा है। वे आपके जीवन की सफाई कर रहे हैं ताकि आने वाले सुखद समय में आपके पास केवल शुद्ध हृदय वाले लोग ही बचें। अपनों के प्रति क्षमा भाव। बुरा समय बीतने का एक बड़ा लक्षण यह है कि अब आपके मन में किसी के प्रति बैर नफरत नहीं रहता। आप उन लोगों को भी माफ कर देते हैं जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया था। आप सोचते हैं वे भी तो बेचारे माया के वशीभूत थे, उन्होंने जो किया सो किया, अब मुझे अपनी शांति नहीं खोनी। ये क्षमा का भाव ही लक्ष्मी जी के आगमन का असली द्वार है। कि अच्छा समय आने का मतलब ये नहीं है कि अचानक लॉटरी लग जाएगी। असली अच्छा समय वह है जब आपका विवेक जागृत हो जाए। पाप कर्मों से सहज घृणा। जब व्यक्ति का भाग्य उदय होने वाला होता है तो उसे झूठ बोलना, चोरी करना, पराई निंदा करना या नशा करना जहर जैसा लगने लगता है। यदि पहले आप इन बातों में आनंद लेते थे और अब आपको इनसे घिन आने लगी है, तो समझ लीजिए कि आपके अंतःकरण का शुद्धिकरण हो चुका है। जब बर्तन साफ हो जाता है तभी उसमें ईश्वरीय कृपा का दूध भरा जा सकता है। कर्म में कुशलता और फल का त्याग। आप अपना काम, नौकरी, व्यापार या पढ़ाई पूरी ईमानदारी से करने लगते हैं, पर उसके फल के लिए पागलों की तरह छटपटाते नहीं। आप कहते हैं मेरा काम मेहनत करना है, फल देना मेरे बांके बिहारी का काम है। यह निष्काम कर्म का भाव ही सुखद भविष्य की नींव है। मुखमंडल पर तेज और आंखों में चमक। महाराज जी कहते हैं कि नाम जप और अच्छे विचारों का प्रभाव चेहरे पर दिखने लगता है। जब बुरा समय बीतने को होता है तो व्यक्ति की आंखों में एक अजीब सी निर्मलता आ जाती है। चेहरे पर छाई हुई मायूसी की छाया हटने लगती है। लोग आपसे कहने लगेंगे, क्या बात है, आजकल तुम बहुत शांत और प्रसन्न दिखते हो। यह प्रसन्नता बाहर से नहीं, आत्मा से आती है। आलस्य का त्याग और उत्साह। बुरे वक्त में व्यक्ति बिस्तर से उठना नहीं चाहता, उसे दिन भर नींद और उदासी घेरे रहती है। लेकिन जैसे ही अच्छा वक्त दस्तक देता है, शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। आप सुबह जल्दी उठने लगते हैं, काम में आपका मन लगने लगता है और आप नई योजनाओं पर उत्साह के साथ विचार करने लगते हैं। हर जगह ठाकुर जी का अनुभव। जब अच्छा समय आता है तो आपको प्रकृति के कण कण में ईश्वर दिखने लगते हैं। बहती हुई हवा, खिलता हुआ फूल या किसी छोटे बच्चे की मुस्कुराहट, इन सब में आपको अपने आराध्य की झलक मिलने लगती है। जब आपको लगने लगे कि मेरा श्याम सदा मेरे साथ है, तो समझो कि अब दुनिया का कोई भी दुख आपको परास्त नहीं कर सकता। प्रतिकूलता में भी अनुकूलता देखना। यदि कोई काम बिगड़ भी जाए तो आपके मुख से निकलता है, इसमें भी मेरे प्रभु की कोई मंगलमय इच्छा होगी। यह सकारात्मकता ही वह शक्ति है जो बुरे समय के अंतिम अवशेषों को भी जलाकर राख कर देती है। जब बुरा वक्त जाता है तो नाम जप की संख्या अपने आप बढ़ने लगती है। आपकी माला कभी रुकती नहीं। आप चलते फिरते, खाते पीते राधा राधा गुनगुनाने लगते हैं। अरे पागल, तू क्यों घबराता है? जिसके पास नाम का धन है उसके पीछे पीछे तो लक्ष्मी जी खुद हाथ जोड़कर चलती हैं। तू बस अपनी श्वासों को नाम में पिरो ले। अचानक घर में सुगंध का अनुभव होना बिना किसी अगरबत्ती के। किसी कठिन समस्या का समाधान अचानक स्वयं ही सूझ जाना।
रास्ते में चलते समय अचानक गोबर या गाय का दिखना, किसी वृद्ध या संत का अचानक घर आना और आपको आशीर्वाद देना। जब ठाकुर जी आते हैं तो पहले वे कूड़ा करकट बाहर निकालते हैं। जैसे किसी बड़े मेहमान के आने से पहले घर की सफाई होती है, वैसे ही अच्छे समय से पहले आपके चित्त की सफाई होती है। डर का समूल नाश, बुरे वक्त की सबसे बड़ी पहचान भयर, फियर है। कल क्या होगा, मेरा क्या होगा। लेकिन जैसे ही अच्छा समय आता है, आपके भीतर से निर्भयता पैदा होती है। आप सोचते हैं, अरे जब मेरा बांके बिहारी मेरे साथ है तो ये संसार मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ये जो साहस अचानक मन में आता है, यही ईश्वरीय दस्तक है। दूसरों की उन्नति देख प्रसन्नता। जब मनुष्य का बुरा वक्त होता है तो वह दूसरों की तरक्की देखकर जलता है, ईर्ष्या करता है। पर जब अच्छा समय आता है तो आपका हृदय विशाल हो जाता है। आप किसी दूसरे को सुखी देखकर सच्चे मन से खुश होते हैं। महाराज जी कहते हैं, जिस दिन तुम्हें पराया सुख अपना लगने लगे, समझ लेना राधा रानी ने तुम्हें गले लगा लिया है। कठिन निर्णय लेने की क्षमता। अक्सर बुरे समय में मनुष्य भ्रमित रहता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। लेकिन जैसे ही समय बदलता है, आपकी बुद्धि, इंटेलेक्ट कुशाग्र हो जाती है। आप वे कठिन निर्णय ले पाते हैं जिन्हें आप वर्षों से टाल रहे थे। यह सही दिशा में कदम उठाना ही आपको सुख की ओर ले जाता है। संयोग का विज्ञान। आप गौर करेंगे कि अचानक चीजें सेट होने लगी हैं। आप जिस व्यक्ति से मिलना चाहते थे वह अचानक मिल गया। जिस किताब की आपको जरूरत थी वह अचानक आपके सामने आ गई। इसे दुनिया संयोग कहती है, पर हम इसे कृपा कहते हैं। जब कुदरत आपके लिए रास्ते बनाने लगे तो समझो कि अब जीत निश्चित है। प्रेम के आंसू। जब आप अकेले बैठे हों और अचानक प्रभु की याद में आंखों से जल बहने लगे, पर वह जल दुख का नहीं बल्कि प्रेम का हो, तो यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा संकेत है। वे आंसू आपके जन्मों जन्मों के पापों को धो देते हैं। जिसके पास प्रेम के आंसू हैं, उसके भाग्य को तो स्वयं विधाता भी नहीं बदल सकता। सेवा भाव की पराकाष्ठा। अच्छे समय का अर्थ केवल धन आना नहीं है। यदि आपके मन में ये भाव आने लगे कि मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भूखे को खिला दूं, किसी प्यासे को पानी पिला दूं या किसी असहाय की सेवा कर दूं, तो समझ लीजिए कि आपके पुण्य का उदय हो गया है। सेवा ही सौभाग्य की जननी है। संशय का अंत। जब तक बुरा वक्त रहता है, व्यक्ति भगवान पर भी संदेह करता है, क्या भगवान सच में हैं? क्या वे मेरी सुन रहे हैं? लेकिन अच्छे समय के आगमन पर आपका विश्वास अटल, रॉक सॉलिड हो जाता है। आपको प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, आपको अनुभव होने लगता है। श्वास श्वास में सुमिरन। अंतिम संकेत यह है कि अब आपको माला पकड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपकी श्वासों के साथ राधा राधा या कृष्ण कृष्ण अपने आप चलने लगता है। जब नाम और श्वास एक हो जाएं, तो समझ लेना कि अब तुम इस संसार के दुखों से ऊपर उठ चुके हो। अब जो आएगा वह केवल प्रसाद होगा। अब जब तू समझ गया है कि अच्छा समय आ रहा है, तो एक सावधानी रखना, अहंकार मत करना। अक्सर लोग दुख में तो भगवान को याद करते हैं, पर सुख आते ही उन्हें भूल जाते हैं। विनम्रता। जैसे जैसे सुख बढ़े वैसे वैसे और झुकते जाना। निरंतरता। अपनी साधना, अपना जप और अपना सत्संग कभी मत छोड़ना। दान। अपनी आय का कुछ हिस्सा प्रभु की सेवा या गरीबों की सेवा में जरूर लगाना। याद रख, बुरा वक्त तुझे बनाने आया था और अच्छा समय तेरी परीक्षा लेने आएगा। अगर तू दोनों में सम रहा तो तू सचमुच में महाराज जी का सच्चा शिष्य है। अब जा, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ला। वह जो वृंदावन का राजा है, वह तेरी बांह पकड़ चुका है। अब गिरने का कोई डर नहीं। एक बार प्रेम से बोलो, जय जय श्री राधे श्याम प्यारे की जय।
सदगुरु देव भगवान की जय।